बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अचार गोश्त बनाने की रेसिपी। अचार गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचारी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका जो अचारी मसाला है वो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून मेथी दाना ले लिया है और 1 टीस्पून कलवंजी ले ली है। और इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड करेंगे। ये 2 टीस्पून दरदरा सा कूटा हुआ खुश्क धनिया ले लेंगे और 1 टीस्पून कूटा हुआ सौंफ ले लेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ और 1 टीस्पून गरम मसाला। 1 चम्मच भर के हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये मैं 1 किलो की रेसिपी के हिसाब से आपको मसाला बनाना बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा या कम बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसको मिक्स कर लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसको हम साइड पे करते हैं और कुकिंग का काम शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब हम कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़्यादा आपने इसका कलर जो है प्याज का डार्क नहीं करना। तो मैं प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लूँ गोल्डन कलर आने तक, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह प्याज के ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 किलो मटन। बिस्मिल्लाह। तो मैंने हड्डी के साथ लिया है। आप चाहें तो यही रेसिपी बोनलेस में भी बना सकते हैं। हड्डी वाले गोश्त से टेस्ट ज़्यादा आता है। तो अब हम मटन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो ऑफ वाइट नहीं हो जाता। तो आपने अच्छी तरह इसकी 4 से 5 मिनट इस टाइम पे मटन की भुनाई करनी प्याज के साथ। बहुत ही मज़े की लाजवाब ये कढ़ाई गोश्त बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो आपके घर में अगर दावत है तो आपकी दावत को ये कढ़ाई 4 चांद लगा देगी इंशाल्लाह। इस तरीके को फॉलो करते हुए आप ज़रूर ट्राई करें। तो गोश्त की मैं भुनाई कर लूँ 5 से 6 मिनट, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो मटन की 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी कूटी हुई और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें और नमक को मैंने मसाले के अंदर भी ऐड नहीं किया था, ये आप याद रखें। अगर आप मसाले को ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो आप उसके अंदर 1 टीस्पून नमक मिला कर रखें। तो अब हम इस मटन की नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ फिर से 4-5 मिनट भुनाई करेंगे अच्छे से, ताकि जो मटन की स्मेल है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो मैं इसकी भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ भी मटन को अच्छी तरह भून लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो मसाला बना के रखा था, ये सारा ऐड कर देंगे और मसाले की भी हम भुनाई कर लेंगे। तो चलिए जी, मसाले की भी अच्छी तरह भुनाई कर ली है और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे। लो फ्लेम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 200 ग्राम दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह इसको फेंट लिया है।
और लो फ्लेम पे हम इसको जल्दी से मिक्स करेंगे मटन के अंदर दही को। इसी तरह आपने दही को ऐड करके 3 से 4 मिनट इसकी फिर से बुनाई कर लेनी है। तो चलें जी, माशाल्लाह दही की भी बुनाई अच्छी तरह कर ली है और दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम कवर कर देंगे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, यानी दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप तेज़ आंच पे इसको रख देंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा, मटन आपका टेंडर नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और 40 से 45 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। ऊपर से हम इसको ढक देते हैं और ढककर इसको 40 से 45 मिनट पकाते हैं। उसके बाद मिलते हैं। मटन को दम वाली आंच पे पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी मटन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर ऐड कर दिए हैं और इनको हम तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह टमाटर हमारे इसके अंदर मैच नहीं हो जाते। तो तब तक हम इसको पका लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पे हम इसको पका लेंगे ताकि ये टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाएं। तो मैं टमाटरों को भी गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तकरीबन टमाटरों को पकाने में 8 से 10 मिनट लगे हैं और अच्छी तरह मैच हो चुके हैं। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 हरी मिर्च। इस तरीके मैंने इसको दरमियान से कट लगा लिया है। तो आपने ये मोटे वाली लेनी है जो तीखी कम होती है। ये इसमें ऐड कर देंगे 5 अदद। तो आपको पहले इसके अंदर मसाला भरने की कोई ज़रूरत नहीं। जब इस तरीके इसको कट से लगा कर ऐड करेंगे तो मसाला इसके अंदर ऑटोमेटिक ही भर जाएगा। तो इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन कम से कम 5 से 6 मिनट, ताकि जो मटन की बुनाई है वो अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसकी बुनाई कर लूँ 4 से 5 मिनट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे इसमें क्या ऐड करना है। तो चलें जी, माशाल्लाह मटन की अच्छी तरह बुनाई कर ली है और अचारी मटन गोश्त हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अचारी कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।